इस वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम आज बात करेंगे एनसीईआरटी कैसे आपको एचसीएस एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर सकती हैं एंड देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव फॉर एनसीईआरटी। पहले जो सोर्सेज होते थे उससे अब सोर्सेज एचपीएससी और एचसीएस एग्जाम के काफी हद तक चेंज हो चुके हैं। सो इन दिस वीडियो विद प्रूफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कंप्लीट डिटेल्स कितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से अभी पिछले एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं। नंबर 2 कौन कौन सी एनसीईआरटी से आपके सवाल आ रहे हैं। नंबर 3 टोटल कितनी बुक्स आपको एनसीईआरटी की करनी है। नंबर 4 नई एनसीईआरटी करनी है या ओल्ड एनसीईआरटी करनी है। उसके अलावा वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे आपको एनसीईआरटी को प्रोसीड करना है। फिर सीधे सीधे लाइन से जो सवाल आ रहे हैं उनको भी हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट कुछ डाले हुए हैं क्वेश्चंस के, तो इनको मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे सोलर ऑब्जर्वेटरी कोडई कैनाल, ये आपका पूछा गया एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया में, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखा था। फिर ये एक क्वेश्चन है मिडाइवल का जिसमें कि विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी थीम्स 2 में आपका था पंपा देवी के बारे में। लास्ट ईयर भी सेम चैप्टर में से पहले एक दो पेजेस से फिर से सवाल आपका पूछा गया था। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट डाला है। शंकरा देवा से 3 क्वेश्चन इस बार एचपीएससी में पूछे गए थे और वो इस बॉक्स से आपका आराम से बन रहे थे। पेज नंबर 165 पे ये आपका दे रखा है, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। अगेन थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 2, फिर ये आप देख सकते हैं रागा रागमाला, तो ये आपका जो हमारी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है उसमें ये चीज दी हुई है आपकी। फिर नेक्स्ट जैसे दिमुम मकान मेलहू उर, ये भी आपका एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है एंशिएंट में, तो उसमें भी सारी चीजें ये मेंशन है। क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ऑल्सो जैसे ये देखिए यूरिन फॉर्मेशन में आपका क्या क्या रहता है, तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस वाला बायोलॉजी का एक चैप्टर है पेज नंबर 97, उसमें ये दिया गया है। और चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का, उसमें भी ये दिया हुआ है। तो यहां से हमने ऐसी चीजें निकाली हैं। ऑल्सो ये देखिए एनारोबिक ब्रेक डाउन इथेनॉल लैक्टिक एसिड, उसके बारे में एक सवाल पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी पेज नंबर 58 में ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर HCl NaOH के बारे में पूछा गया है। ये क्लास 10th में एक्टिविटी 2.2 चैप्टर 2 से ये सवाल आपका बनाया गया है। तो यहां से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये एक्टिविटी है 2.2 और इसमें हमने ये डाल रखा है, तो आप इसको आराम से एनसीईआरटी की बुक में भी जाके देख सकते हैं। ऐसे ही पीएच का इनेमल का ये सवाल पूछा गया है, ये एनसीईआरटी में आपका डायरेक्टली दिया हुआ है। फिर हार्मोन्स पे चैप्टर पूछा है, ऑक्सिन गिबरलिन साइटोसिन, ये हमारा एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है साइंस का। ऐसे ही बहुत सारे हमारे ये साइंस के हमने काफी इसमें डाले हुए हैं। ब्लड आर्टरीज का सवाल है, या फिर लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका लाइफ प्रोसेसेस में क्लास 10th में जो हमने ऊपर बात करी उसमें भी ये सवाल आपका दिया हुआ है। तो इसके अलावा भी मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो दिया है, 2 वीडियोस हैं अभी, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं करना चाहता, तो दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पहला वीडियो है एचसीएस 2024 के प्री का डिटेल डिस्कशन, जिसमें हमने एनसीईआरटी से हर क्वेश्चन के बारे में बताया है। प्लस सेकंड, अगर हम उसमें करंट अफेयर की सोर्स की बात करते हैं तो पीआईबी से कैसे डेट वाइज क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो भी बताया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और सेकंड, पिछले साल कैसे 39 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बने थे, और वो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस की एनसीईआरटी से। इस बार जब मैंने टोटल कैलकुलेट करे तो अप्रोक्सीमेटली 56 क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर हम पॉलिटी को भी इंक्लूड करते हैं, पॉलिटी वैसे आपके लक्ष्मीकांत से भी हो जाती है, तो पॉलिटी के अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी आराम से दिए हुए हैं। अब कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज आपको करनी है, तो यहाँ पे हिस्ट्री में आपको करनी है क्लास 6th 7th 8th की आपकी 2 एनसीईआरटी होती हैं, थीम्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 2 3 एंड फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। तो यहाँ पे टोटल आपकी 8 एनसीईआरटी बनती हैं हिस्ट्री की, और ये सारी की सारी न्यू एनसीईआरटी हैं। तो जो एक कंफ्यूजन न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी को लेकर रहता है, तो ओल्ड एनसीईआरटी की अभी कोई ज्यादा रेलेवेंस डायरेक्टली नहीं रही है, क्योंकि सीधे सीधे सवाल क्वेश्चंस लाइन उठ के आ रही है आपकी नई एनसीईआरटी से, तो आपको वही करनी चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा। साइंस में आपका है क्लास 6 7th 8th 9th और 10th, यानी 5 एनसीईआरटी तो ये हो गई। उसके अलावा जैसे हमने देखा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और लाइफ प्रोसेसेस, आप डायरेक्टली लाइफ प्रोसेसेस एनसीईआरटी पीडीएफ डाले, 20-25 पेज का एक चैप्टर है, उससे आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। मैंने एचएस प्री से पहले भी शॉर्ट्स में आपको ये सारी चीजें बताई थी और दिखाया भी था। तो 5 एनसीईआरटी आपकी यहाँ पे है। ज्योग्राफी में सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्लास 6 7th 8th 9th 10th
11th की 2 एनसीईआरटी, 12th की 2 एनसीईआरटी, जैसे पिछली बार ह्यूमन ज्योग्राफी से काफी सवाल पूछे गए थे डायरेक्टली एनसीईआरटी से, तो यहाँ पे आपकी 9 एनसीईआरटीज बन जा रही है। और पॉलिटी में अगर आपको करनी है तो आप लक्ष्मीकांत कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 7 एनसीईआरटी आपकी बनेंगी, वो आपको करनी है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो जैसे 9, 7, 16, 5, 21, 21 एंड 8, 29 एनसीईआरटीज आपको कवर अप करनी पड़ेंगी, और ये जरूरी भी है। और एनसीईआरटीज आपको जो करनी है, हाउ टू रीड, देखो एनसीईआरटी में एक सिंपल सा प्रोसेस रहेगा आपका, आप एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास बाय क्लास पढ़ेंगे, क्लास 6 से स्टार्ट करें, और हर सब्जेक्ट की वैसे ही, चाहे हिस्ट्री की, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे आप साइंस की कर रहे हैं, और शुरू से स्टार्ट करो, चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करते जाएं। उनके नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो साथ साथ समरी नोट्स अपने जरूर बनाएं, शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ, एक चैप्टर एक पेज में आप अपना नोट्स बनाओ, ताकि उसको बाद में सिर्फ फैक्ट नोट करो, और उसको बाद में ताकि इजीली रिवाइज कर सके। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। आप एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी साथ में सोल्व करें, ताकि आप रिकॉल कर पाए सारी की सारी चीजों को, या फिर जो मेरा पर्सनल मानना है सिंगल लाइनर क्वेश्चंस रिकॉल मेथोडोलॉजी से आप करें। यही सारी चीजें हम एनसीईआरटी बैच में लास्ट टाइम भी प्रोवाइड कराई गई थी, इस बार भी प्रोवाइड हम करा रहे हैं। तो ये रहेगा ओल्ड वर्सेस न्यू का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अभी एचपीएससी एचसीएस एग्जाम में ओनली एंड ओनली न्यू एनसीईआरटीज आर रेलेवेंट, जो मैंने आपको बता दी है। और लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एकेडमी का एनसीईआरटी का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो ऐप पे अवेलेबल है, और काफी अफोर्डेबल कोर्स है, सारी क्लासेस मैंने ली हैं उसमें, और उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं सारी क्लासेस के, समरी पीडीएफ है, 1200 एमसीक्यू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, 7000 सिंगल लाइनर क्वेश्चन बैंक भी अगले 1.5-2 महीने में उसमें आपका ऐड हो जाएगा। तो जब तक पेपर आएगा तब तक आराम से रहेगा, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट टू अस। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा 9996337109। अगर एनसीईआरटी को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट इन दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।